नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। क्या बसपा बिहार में बीजेपी के लिए कैंपेन करेगी? मायावती की पहली से समझने की कोशिश करते हैं। लखनऊ रैली में मायावती की बातें तो यही इशारा करती हैं कि बिहार चुनाव में भी बीएसपी की रणनीति बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है। बीएसपी नेता आकाश आनंद बिहार चुनाव में मायावती की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे, जो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मायावती ने लखनऊ रैली में जो कुछ कहा उसका फोकस उत्तर प्रदेश की राजनीति है, लेकिन असर बिहार तक हो सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। देखें तो मायावती ने जो पॉलिटिकल लाइन ली है वो कोई नई बात भी नहीं है। पहले भी मायावती पर बीजेपी की मददगार होने के आरोप लगते रहे हैं। राहुल गांधी तो मायावती पर केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के दबाव में होने का आरोप तक लगा चुके हैं। प्रियंका गांधी तो मायावती को बीजेपी का अघोषित प्रवक्ता तक बता चुकी हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए आजमगढ़ सहित 2 उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी की हार की वजह भी बीएसपी उम्मीदवार को ही माना जा रहा था, लेकिन मायावती अब अपने राजनीतिक विरोधियों के इल्जामात से बिल्कुल बेपरवाह नजर आने लगी हैं। बिहार चुनाव में भी बीजेपी के सामने चुनौती तेजस्वी और लालू यादव की आरजेडी और महागठबंधन में सहयोगी कांग्रेस ही है। लखनऊ रैली में मायावती के निशाने पर रहे अखिलेश यादव महागठबंधन के सपोर्ट में खड़े हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। जाहिर है यूपी की तरह बिहार में भी बीएसपी की रणनीतियां बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। फर्क बस ये है कि अब ये सब खुलेआम देखने को मिल सकता है। बीएसपी नेता मायावती ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में तुलना करने के लिए यूपी के एक छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण वाक्य को पैमाने के तौर पर पेश किया है और उसी एक उदाहरण के जरिए ये समझाने की कोशिश की है कि दोनों दलों में से कौन दलितों का हितैषी हो सकता है। अव्वल तो बहुजन समाज पार्टी को ही दलितों का असली हितैषी बताती है, लेकिन सपा की तुलना में भाजपा को बेहतर बता रही है। मायावती ने बीएसपी सरकार के दौरान बनाए गए स्मारकों की देखरेख करने के लिए उत्तर प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मायावती के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने भी वैसे ही काम किया है जैसे उनकी सरकार में हुआ करता था और जिसे समाजवादी पार्टी के शासन में अखिलेश यादव ने पूरी तरह नजरअंदाज किया था। बीएसपी नेता ने बीजेपी सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया था और बीजेपी की तरफ से मायावती के आभार के लिए धन्यवाद दिया गया है। यूपी की बीजेपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा है, बहन जी ने योगी जी को धन्यवाद दिया, हम बहन जी का धन्यवाद करते हैं, बहुत बड़ा दिल दिखाया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बराबर ही मायावती के निशाने पर राहुल गांधी की कांग्रेस भी है। दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को वो अब बेहतर मानती है। पहले मायावती भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक जैसा ही बताती रही, एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ। अब खुलकर फर्क बता दिया है। मानकर चलना होगा कि बिहार चुनाव कैंपेन के दौरान आकाश आनंद बीएसपी नेता की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाएंगे। आकाश आनंद को मायावती ने बीएसपी का प्रमुख राष्ट्रीय समन्वयक बनाया है। बीएसपी में 3 राष्ट्रीय समन्वयक भी बनाए गए हैं जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करते हैं। राष्ट्रीय समन्वयक रामजी गौतम बिहार चुनाव में बीएसपी के प्रभारी है और आकाश आनंद बिहार चुनाव के मद्देनजर सर्व जनहिताय जागरण यात्रा भी की है। मायावती ने आकाश आनंद के नेतृत्व में निकाली गई सर्व जनहिताय जागरण यात्रा को सफल आयोजन बताया है। निश्चित रूप से मायावती की बातों को आकाश आनंद ज्यादा उत्साह के साथ बिहार चुनाव कैंपेन में आगे बढ़ाएंगे। खास बात यह है कि वो राजनीतिक लाइन सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में जाती है। मायावती ने बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की वजह भी बताई है। जैसे वो पहले भी कह चुकी है, गठबंधन की सूरत में बीएसपी के वोट तो दूसरे दलों को मिल जाते हैं, लेकिन उनके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होते। यही कारण बताते हुए मायावती ने 2019 में सफल रहे सपा बसपा गठबंधन भी तोड़ लिया था। 2019 में आम चुनाव में बीएसपी को 10 लोकसभा सीटें मिली थी, जबकि 2014 और 2024 दोनों चुनाव में बीएसपी का खाता 0 बैलेंस पर पहुंच गया। वैसे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मायावती ने बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय मोर्चा के साथ गठबंधन किया था। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल एनडीए में है और पिछले चुनाव में 5 विधानसभा सीटें जीतने वाले असदुद्दीन
असदुद्दीन ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीएसपी ने 230 सीटों पर चुनाव लड़ा था। रामगढ़ और चैनपुर विधानसभा सीटें बीएसपी ने जीती भी थी और उन्हें मिली भी थी। 2020 के चुनाव में तो बीएसपी ने गठबंधन भी किया था, लेकिन 2015 में अकेले ही 228 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिल पाई थी। जब यूपी में बीएसपी एक विधानसभा सीट पर पहुंच चुकी है तो बिहार में क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चुनाव तो सिर्फ सीटें जीतने के लिए ही लड़े नहीं जाते और अब तो बीजेपी से मायावती की सहानुभूति भी सामने आ चुकी है। 2022 के यूपी चुनाव में मायावती पर बीजेपी की मदद पहुंचाने के आरोप भी लगे थे और तब अमित शाह का ये कहना था कि बीएसपी की प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। तब मायावती के लिए आभार प्रकट करने जैसा ही लगता है। अब बिहार विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद के कैंपेन की दशा और दिशा क्या होगी, तस्वीर बहुत धुंधली नहीं लगती। जो भी होगा मायावती के दिशा निर्देशों के दायरे में ही होगा। इस विषय पर आपका अपना विचार क्या है, नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। चलते चलते एक बात बताना जरूरी है, यदि आप कोई जरूरी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वह प्रशासन से जुड़ी परेशानी हो, आपके साथ हुआ कोई अन्याय, कोई सामाजिक समस्या या फिर कोई ऐसी बात जिसे समाज के सामने लाना जरूरी है, तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संपर्क करें। 7 टीवी भारत की टीम आपकी बात को गंभीरता से सुनेगी और जरूरत पड़ी तो पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे सबके समक्ष उठाएंगे। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।